हमारे देश में बीमारी आ गई वैलेंटाइन डे की, फूल देने की। बेटा तूने कभी मां को फूल दिए क्या? असली हकदार तो वो है, हमारी वैलेंटाइन तो वो है। हमारे प्रेम का पहला अधिकार तो उस पर बनता है जो हमसे प्रेम निभाएगी। जिसको आप अपना वैलेंटाइन समझ रहे हो ना, वो आपका वैलेंटाइन नहीं है, अगले साल कोई और बन जाएगा। सच में हकीकत है ये। कहीं सुबह सुबह हम भी ऐसे चिल्लाकर बोलते हैं, मम्मी तुझे अक्ल नहीं है, मम्मी तू आज के जमाने की नहीं, हम स्कूल नहीं लेके जाएंगे, मेरे मित्र क्या सोचेंगे, मेरी मां अनपढ़ है। क्या कभी ऐसा विचार आया कि उस अनपढ़ मां ने जो हमें स्कूल में भेजा, हम उसे पढ़ना लिखना सिखा दें? जो हम समय अपना मित्रों के साथ गवाते हैं, थोड़ा समय उस माँ के पास बैठ के पूछे, माँ तू कैसी है? पूरा दिन काम करती है, पूरा दिन हमारे लिए। जो गरीब माँ होगी, किसी के घर बर्तन मांगने जाएगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए, वो माँ क्या करती है कि नहीं मेरा बच्चा और बड़ा बन जाए, बाबू बन जाए, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगा, लोग मुझे कहेंगे अरे मैं तो बाबू की माँ हूं। पर ये नहीं पता है उस बाबू को किस माँ का कितना बलिदान है। तो आज उस बलिदान को नमन करने के लिए उस बच्ची ने फिर चिट्ठी में अखबार में लिखवाया, जो गलती मैंने की ना वो गलती तुम मत करना, मां की जीते जी की मत करना। और वहां का प्रेम, हम कहते ना हमने इतना किया, आज तो रोटी बनाई, ये कर दिया वो कर दिया, इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? माँ ने तुमको दूध पिलाया, उसके बदले में क्या मिला? कि माँ तू अक्ल वाली नहीं है, माँ तू अनपढ़ है, माँ तू काली है, माँ तू मोटी है। ये हमने दूध पिलाने का उसको ऋण दिया है, उसका कर्जा उतारा। आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपने आप को मामूली मत समझो, देश का भविष्य हो। आने वाले समय की बागडोर आपके हाथ में होगी। हमारी संस्कृति को बचाना आपके हाथ की बात है। थोड़ा सा समय अपने घर के भगवान को भी दे दीजिए, जिस कारण से हम धरती पे आए हैं। उस मां को मम्मी कह के उसका अपमान मत कीजिए, मां कह के उसे अपना दुलार दीजिए। तो अब यहां पर हम पूजा करेंगे, घर जाके आप इसी तरीके से माँ बाप की पूजा करेंगे ना? पक्का? पक्का। हमारे प्रेम का पहला अधिकार हमारे माता पिता का त्योहार। चलिए दोनों हाथ जोड़िए। आप जब घर जाएंगे ना, घर जाके दोनों हाथ जोड़ के माता पिता को कुर्सी पे बिठाना और कहना, माता जी पिताजी आज हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। जो जीते जी माँ बाप की कदर नहीं कर पाते ना, फिर उनकी घटनाएं अखबारों में छप जाती। आज अपने आप से प्रॉमिस करके जाना, वादा करना अपने आप से कि हमारी माँ की आंखों में हमारे कारण से आंसू नहीं, उसके होठों पे मुस्कुराहट आएगी। करते हो वादा? बोलो। कभी कहोगे कि माँ तुझे अक्ल नहीं है? बोलोगे क्या? आज तक बोल दिया तो बोल दिया होगा, पर अब नहीं बोलना। बैठ जाओ बच्चों, करके देखना ऐसा, क्या दुआएं देगी वो आपको। सहेली बीमार हो जाए ना तो लड़का 10 बार फोन करके पूछता है तूने खाया कि नहीं खाया, लेकिन माँ बीमार हो जाए ना तो एक बार भी नहीं पूछता, माँ तूने खाया कि नहीं खाया। कमर सीधी। बुढ़े हो क्या? नहीं ना? जितना चाहते हो ना हर क्षेत्र में, तो सदैव कमर सीधी करके बैठो। जो चाबियां संत महापुरुषों ने हमारे पास दी है ना, उन कुंजियों को इस्तेमाल कर लो। देखो 12 घंटे का काम आप 1 घंटे में करने वाले हो जाओ। आसमान को छू सकते हो,
पानी पे चल सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, इतनी शक्ति है आप में, पर आप क्या अपनी शक्ति को कहाँ लगा रहे हो? केवल बालों को खड़ा करने में, हाँ, बस इसमें समय बिता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए ना, अकेले गए थे, और जब अकेले गए ना, पूरे शिकागो के अंदर अपना डंका बचा के आए थे। उनसे जब एक विदेशी ने कहा, अरे कैसा हिंदुस्तानी है, अरे ये तो इंडियन आया, इंडियन, देखो इसकी कैसी वेशभूषा, देखो देखो कैसी वेशभूषा, सिर पे पगड़ी बांध रखी है कैसे। और उन्हें देख के उन्हें किसी ने अपने घर में आश्रय भी नहीं दिया था। उनके कपड़ों को देख के लोग हंसते थे, जिधर से भी निकलते थे। और उनके उत्तर को सुन के, और जब उन्होंने केवल 10 मिनट के लिए बोलना शुरू किया, पूरी की पूरी सभा मौन हो गई। उनके पहले वाक्य पे ही पूरे जितने भी लोगों ने वहां पर लेक्चर दिए, उन सब ने कहा क्या, अपनी भाषा में। लेकिन जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई तो उन्होंने कितना सुंदर कहा, और उस एक वाक्य से, सिर्फ एक वाक्य से उस हॉल की तालियां 15 मिनट तक बजती रह गई। बाकी सब कह रहे थे जेंटलमैन, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इतना सुनना मात्र था कि तालियों पे तालियां बजती गई, भावनाएं आ गई। और जब उस विदेशी ने कहा कि कैसी वेशभूषा है, सिर्फ क्या टोपा पहन के रखा है। आज जो आपको बाल खड़े करना अच्छे लगते हैं ना, ऐसे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसा लगता है कि चूहा खा गया बालों को, और डर के मारे आधे बाल खड़े हो गए। ये फैशन है क्या? सलमान खान बनने की इच्छा तो सबको होती है, ऐश्वर्या राय बनने की इच्छा तो होती है, कोई हीरो थोड़ी है। अगर आपको सचमुच हीरो बनना है ना, तो कृष्ण जैसा अपना जीवन बनाओ, स्वामी विवेकानंद जैसा जीवन बनाओ। उनके जैसा अभी तक कोई नहीं बन पाया है। अगर दबंगता अपने जीवन में लाना चाहते हो ना, तो हमारे महापुरुषों की दबंगता लेके आओ, जो डंका बजा के आए हैं विदेशों में। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये तो मेरे जो सिर पे है ना, ये तो मेरे देश का गौरव है, ये पगड़ी कहलाती है। ये मेरी वेशभूषा को देखकर कह रहे हो ना, बोले अरे आपने पैरों में तो देखो जूता पहना, बोले ये तुम्हारी संस्कृति है जिसे मैं पैर के नीचे दबा के रखता हूँ। मेरे देश की शोभा मेरे सिर पे विराजती है, और तुम्हारे पैर, तुम्हारे देश का जूता मेरे पैरों के नीचे। तो आप ऐसे बनने वाले होने चाहिए। ये आधुनिकता नहीं है। अगर आप आधुनिक बनना चाहते हो ना, तो हमारे देश में बेटी पैदा नहीं हो, बेटी पैदा नहीं हो, इस आधुनिकता को लेकर आओ कि हमारे देश में बेटी को भी वही अधिकार मिले जो बेटे को मिलता। बेटियां भी किसी से कम नहीं है। 13 साल की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप उस देश की बेटी हो। अपने आप को कमजोर मत समझना। अपने आप को आधुनिकता में लाकर केवल 1 मीटर के कपड़े में मत लपेटना। अगर आधुनिक होना चाहते हो ना, तो अपनी आधुनिकता इसमें लेके आओ, अपने विचारों को आधुनिक बनाओ। हमारे देश में जो कुरीतियां हैं उनको नष्ट करो। गोहत्या की ये जो नई प्रणालियां चल पड़ी है, कत्ल खाने खुल गए, उसको बंद करवाने की ताकत रखो। ये आधुनिकता है। ये बाल खड़े करना, छुछुंदर जैसे, नाखूनों को ताड़का जैसे बढ़ा लेना, ये हमारी संस्कृति थोड़ी। इसीलिए तो आप झुक के बैठते हो ऐसे बुढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि आपके भीतर में विचार ही ऐसे आ रहे हैं। अपने जीवन में, अपने दिल की किताब पे लिख दीजिए, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जो इम्पॉसिबल के स्पेलिंग्स है ना, वो कैसे बनते हैं? आई एम पॉसिबल। जहां इम्पॉसिबल चीज आए, उसको कहो कि मैं इसे पॉसिबल करके दिखाऊंगी, मैं पॉसिबल करूंगा। आई कैन डू एवरीथिंग, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज तो बेटियां माउंटेन पे पहुंच के कहां कहां पहुंच रही हैं। हाँ, मैं बेटों का विरोध नहीं कर रही हूं, ऐसा नहीं सोचना मैं बच्चों का विरोध कर रही हूं, पर बेटा बेटी एक समान। अगर बेटा एक वंश चलाता है, तो बेटियां तो 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। करती है कि नहीं करती? करती है।
तो अपने घर में जाके मातृ पितृ पूजन दिवस जरूर मनाएंगे। मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि हमारी संस्कृति दांव पे लगी है, हमारे देश का भविष्य दांव पे लगा है। हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा। वो विदेशी चाहते हैं हमारी फसल खराब हो जाए, हमारी फसल का बीज ही नष्ट हो जाए। जब बीज नष्ट हो जाएगा तो पेड़ बनेगा क्या? खाओगे क्या? क्या खाओगे? विदेशों में पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, 200 रुपए की इतनी बोतल मिलती है, इतनी सी बोतल 200 रुपए की।